बहादुर। जी सर। मैं जा रहा हूं घर अपने। आए अगर फोन जैन साहब का तो कहना करें मुझे फोन मोबाइल पर। समझ गए ना तुम? जी हाँ। ओके। सर। है क्या ये? सर अभी अभी कोरियर से आया है। इसे भी था आना इसी वक्त क्या? ठीक है, जाओ, देखूंगा मैं इसे। सेवा में संपादक दामले साहब, आपकी पत्रिका के लिए एक रहस्य कथा भेज रहा हूं। मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। नाम की मुझे कोई खास इच्छा नहीं है। हाँ, यदि आप पारिश्रमिक देना चाहें तो शहीद जवानों के राहत कोष में जमा करवा दें, लेकिन कहानी को पढ़े बिना इसे कचरे के डिब्बे में मत फेंकिए। अजीब राइटर है ये, ना पैसा चाहता है और ना ही नाम। मौत की आहट। सर, खिड़की में से कैप्टन विश्वास की लाश देखकर उसके पड़ोसी ने हमें फोन किया। वो तो बात समझ में आ गई, लेकिन कमरा चारों तरफ से बंद है और खिड़कियों पे ग्रिल लगी हुई है। दरवाजा अंदर से बंद है, तो कातिल बाहर कहां से गया? सर ये कत्ल तो बिल्कुल उस कहानी के कत्ल की तरह है। दरवाजा अंदर से बंद और मर्डर वेपन भी गायब। जस्ट अ मिनट श्रीवास्तव। मर्डर वेपन गायब नहीं हुआ श्रीवास्तव, बल्कि पिघल गया है। आपका मतलब? बर्फ का खंजर। श्रीवास्तव, कमरा चारों तरफ से बंद है और लाश बिल्कुल खिड़की के सामने गिरी। यानी कोई ऐसी चीज मारी है जो पिघल जाए। कमाल है सर, उस कहानी में भी कातिल ने बिल्कुल यही तरीका अपनाया था। उसने खिड़की के जरिए ही बर्फ का चाकू अंदर फेंक कर मारा था। जस्ट मोमेंट श्रीवास्तव, ये कहानी छपी कब थी? इसी शुभ छपी थी सर, और मेरे ख्याल में कातिल को कत्ल करने का आइडिया उस कहानी को पढ़कर ही सूझा होगा। मे बी। वैसे इस कहानी का राइटर कौन था? सर राइटर के तौर पर तो किसी का नाम नहीं छपा है। वेरी स्ट्रेंज। ये बात हुई, बिना नाम के कोई राइटर अपनी कहानी कैसे छपवा सकता है? श्रीवास्तव, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही, दाल में कुछ काला लग रहा है। हमें इसके राइटर का पता लगाना होगा। मैं उस शख्स के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि मुझे तो कोरियर से हर हफ्ते एक टाइप की हुई स्क्रिप्ट मिलती है और मैं उस स्क्रिप्ट को अपने मैगजीन में छाप देता हूं, बस। समझ गए ना आप? बिना राइटर का नाम जाने आप स्क्रिप्ट कैसे छाप लेते हैं दामले साहब? शायद समझे नहीं आप। अगर राइटर अपना नाम छपवाना ही ना चाहता हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं मिस्टर भारत?
वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जब से हमने ये स्टोरी मौत की आहट अपने इस मैगजीन रहस्य में छापनी शुरू की है तो बढ़ती जा रही है सेल हमारे मैगजीन की। ऐसे में हम सिर्फ फल खाएं, पेड़ क्यों गिने? समझ गए ना आप? जी हाँ, समझ रहा हूं मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन उस कहानी का पैसा तो देते होंगे, इस ऑफिस से कोई पेमेंट तो जाती होगी। तो भारत, चेक बनाया जाता है शहीद जवान फंड के नाम से। व्हाट? शायद समझे नहीं आप। अगर राइटर यही चाहता है कि चेक शहीद जवान फंड के नाम से जाए तो मैं उसमें क्या कर सकता हूं? वैसे मैंने जिंदगी में पहला राइटर देखा है जिसे ना नाम चाहिए और ना पैसा। वरना कई राइटर तो ऐसे होते हैं जो नाम के लिए पैसा छोड़ देते हैं और पैसे के लिए अपना नाम छोड़ देते हैं। समझ गए ना आप? शायद आप ये भूल रहे हैं मिस्टर दामले कि पिछली कहानी में जिस तरह से मर्डर हुआ है, ठीक वैसे ही किसी ने कैप्टन विश्वास का कत्ल किया। लेकिन देखिए मिस्टर भारत, इसके लिए आप इस कहानी की किस्त या मेरे मैगजीन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि इससे पहले कई ऐसे कत्ल हुए हैं जिनकी कहानी टीवी सीरियल्स या फिल्म्स में दिखाई जा चुकी है, लेकिन उसको किसी ने भी जिम्मेदार नहीं ठहराया। वैसे भी ये इत्तेफाक भी हो सकता है। हो सकता है मिस्टर दामले, ये बड़ा अजीब इत्तेफाक हो सकता है कि राइटर और कातिल दोनों ने एक ही जैसा प्लान बनाया हो। ये भी हो सकता है कि कातिल और राइटर दोनों एक ही शख्स हो सकता है। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है मिस्टर भारत। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई मेरे मिस्टर दामले कि लेखक अपनी आइडेंटिटी छुपा के क्यों रखना चाहता है? वो अपना नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं करना चाहता? आपने कभी स्क्रिप्ट लिखी किसने कभी जानने की कोशिश नहीं की? या तो फिर जो कुरियर्स आते हैं आपको, आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहां से आते हैं? की कई बार की, लेकिन भेजने वाले का नाम हर बार अलग होता है। वो जो एनवलप्स आपके पास आए थे मिस्टर दामले, वो तो आपने संभाल के रखे ही होंगे। जी नहीं मिस्टर भारत, उनका दरअसल हमें कोई फायदा नहीं है। इट्स जस्ट अ वेस्ट फॉर अस। लेकिन आज जो एनवलप वाशी से आया है वो मेरे पास है। मिस्टर चंद्रचूड़ सिंह ने भेजा है, देखिए। यानी कल छपने वाली किश्त आज आपके पास आ गई है। ऑलरेडी प्रिंट हो रही है मिस्टर भारत। मिस्टर दामले, मैं ये स्क्रिप्ट देख सकता हूँ? स्क्रिप्ट तो मिस्टर दामले, इट्स वेरी अर्जेंट, मुझे स्क्रिप्ट अभी चाहिए। देखिए मिस्टर Please. भारत, स्क्रिप्ट मिस्टर शर्मा के पास होगी। हाँ, अगर आप लेआउट देखना चाहें तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी। ये देखिए। मिस्टर दामले, आपको ये प्रिंटिंग रोकनी होगी। हाउ इज इट पॉसिबल? ये नहीं हो सकता मिस्टर भारत। देखिए मिस्टर दामले, कहानी की इस किश्त में ऐसे ही एक मर्डर होता है। अगर ऐसे ही एक मर्डर हो गया तो मिस्टर दामले आपको छपाई रोकनी होगी। तो आप क्या चाहते हैं मिस्टर भारत, कि मैं अपनी मैगजीन बंद कर दूं, अपने ऑफिस को ताला लगा दूं? मिस्टर भारत, इन्हीं किश्तों की वजह से मेरे मैगजीन रहस्य की सेल बढ़ी है, और अगर मैंने ये किश्तें छापनी बंद कर दी तो मेरा बंटाधार हो जाएगा, ऑफिस बंद हो जाएगा। समझ गए ना आप? मिस्टर दामले, आप मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? समझने की कोशिश आप कीजिए मिस्टर भारत, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है जो मुझे इस किश्त को छापने से रोक सकता है। इस कहानी में एक मर्डर होता है, उसका एक प्लॉट है, लेकिन वो मर्डर किसका होता है, कहां होता है और कौन करता है, ये हमें नहीं पता। और अगर कल को ये मर्डर हुआ तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, सिर्फ आप।
चल बेटा हमीद, बहुत हो गई। पहले एक सवार बात ले, फिर चुपचाप सो जा, समझा? श्रीवास्तव, इस आदमी ने बहुत शराब पी रखी थी और उसी शराब के नशे में ये बाथरूम में नहाने गया। वहां उसे बिजली का झटका लगा और ये आदमी मर गया, ठीक वैसे ही जैसे मौत की आहट की चौथी किश्त में दूसरे दोस्त की मौत होती है। एक और खास बात सर, मरने वाला भी कैप्टन विश्वास की तरह फौज से ताल्लुक रखता था। हो सकता है दोनों दोस्त रहे हो सर। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि चार दोस्तों वाली वो कहानी हकीकत हो? ये तो वही बता सकता है श्रीवास्तव जिसने ये कहानी लिखी हो। या हाँ शिंदे बोलो। व्हाट? क्या नाम बताया? देवेंद्र पाठक। एड्रेस? ओके। Thank you very much, Shinde. You've done a fantastic job. I'm very happy. Thank you very much. Yep. वेलकम इंस्पेक्टर, वेलकम। फरमाइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप मिस्टर देवेंद्र पाठक? जी हां, मैं देवेंद्र पाठक, आपका बहुत बड़ा फैन। आपके सॉल्व किए हुए केस किसी जासूसी नावल से कम नहीं होते मेरे लिए। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं पाठक साहब। फैन तो मैं आपका हूं। क्या थ्रिलर लिखा है आपने, मौत की आहट, और जिसका सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि किसी को पता तक नहीं कि उसका लेखक कौन है। आपने मुझे ढूंढ ही निकाला। यू आर रियली ग्रेट। वैसे आपको पता कैसे लगा? वेरी सिंपल, वो एनवलप से जो आपने गोल्डन बुक डिपो से खरीदे थे, उनके वाटरमार्क्स। वाह, क्या सुराग ढूंढा है आपने। मैं कहीं इसे किसी कहानी में जरूर यूज करूंगा।
जरूर कीजिएगा पाठक साहब, लेकिन इस बार अपनी कहानी के साथ अपना नाम जरूर लिखिएगा। पाठक साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने ये जो कहानी लिखी मौत की आहट, इसके साथ अपना नाम क्यों नहीं मेंशन किया? वो एक्चुअली कई एडिटर्स ने मेरी एक कहानियां वापस भिजवा दी थी। मेरे नाम से अच्छी तरह से वाकिफ थे, वो कहानी को पढ़ते ही नहीं थे। पर मैंने सोचा कि इस बार अपनी कहानियों के नीचे नाम लिखता ही नहीं हूं, कम से कम पढ़ेंगे तो सही। वेरी गुड। लेकिन आपने तो पेमेंट तक रिसीव नहीं की। मिस्टर भारत, मेरा मकसद 4-5 किश्तों की पेमेंट हासिल करना नहीं, बल्कि अपनी जगह बनानी थी, जो मैंने बना ली है। अब मैं पैसा मांगू या नाम, मुझे मिलेगा, इसका मुझे पूरा यकीन है। वो तो आप पहली किश्त में भी अगर मांगते तो आपको मिल जाता, लेकिन आपने इतना मुश्किल रास्ता क्यों अपनाया? इंस्पेक्टर भारत, करना पड़ता है, मुश्किल रास्तों को अपनाना पड़ता है। अपनी डिमांड और पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ये सब करना पड़ता है। बात दरअसल ये है पाठक साहब कि पिछले 2 हफ्तों में शहर में 2 कत्ल हुए हैं, और वो कत्ल बिल्कुल उसी तरीके से हुए जिस तरीके से आपकी कहानी मौत की आहट के 2 किश्तों में हुई थी। कहीं ये आपका ही गिमिक तो नहीं? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कुछ ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने के लिए अपनी कहानी को हकीकत में ढालने की कोशिश तो नहीं कर दी? कम ऑन इंस्पेक्टर भारत, कम ऑन। ये सब जासूसी कहानियों में हुआ करता है। असलियत में कोई मामूली सी बात को लेकर कत्ल नहीं किया करता। तो हो सकता है कि कोई गैर मामूली बात के लिए कत्ल करवा दिए गए हैं। तो क्या आपका मतलब ये कत्ल मैंने करवाया है? नहीं इंस्पेक्टर, ऐसे मौकों पर कत्ल करवाए नहीं जाते, खुद किए जाते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं पाठक साहब कि वो कत्ल करवाए नहीं गए थे, बल्कि किए गए थे। और आपका कहना यह है कि वो कत्ल मैंने किए? नहीं इंस्पेक्टर भारत, मैंने वो कत्ल नहीं किए हैं, और मैं तो उनको जानता भी नहीं जिन लोगों के कत्ल हुए हैं। वैसे भी मैं उनके कत्ल नहीं कर सकता। आपके अलावा और कौन कर सकता है पाठक साहब? वैसे भी वो दोनों कत्ल ठीक उसी तरीके से हुए हैं जैसे आपकी कहानी मौत की आहट में दोनों कत्ल हुए थे। वो कत्ल किसने मेरी कहानी पढ़ने के बाद किए हैं? मैंने कहा ना कि मैं कत्ल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? आप क्या कोई साधु हैं, महात्मा हैं, कोई महापुरुष हैं, संत हैं? जोगिंदर, कौन है? कौन है? ए भाई कौन हो तुम? कौन हो? हाँ? ये चाकू।
बचाओ! बचाओ! जोगिंदर! बचाओ मुझे! क्या हुआ सर? श्रीवास्तव, ये आदमी सचमुच अपाहिज है। अपाहिज होने का ढोंग नहीं कर रहा। यानी कि कातिल कोई ऐसा आदमी है सर जो मैगजीन में छपे हुए तरीकों पर अमल करके ही मर्डर करता है। लाखों की इस आबादी वाले शहर में कोई भी हो सकता है, लेकिन हम उसे कैसे रोक सकते हैं सर? एक रास्ता है श्रीवास्तव। लेकिन मिस्टर भारत, अब आप मुझसे चाहते हैं क्या? दामले साहब, मेरी आपसे सिर्फ ये इल्तिजा है कि गिव मी द फर्स्ट कवर। जब आखिरी किस्त यहां छपने के लिए आएगी तो सबसे पहले आप मुझे दिखाएंगे। आई थिंक इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज मुझे नहीं है मिस्टर भारत, लेकिन इस सब से होगा क्या? होगा ये दामले साहब कि हमें वक्त मिल जाएगा। इससे हम एक आदमी की जान बचा पाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि इससे हम कातिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन यस, यकीनन एक मरते हुए आदमी को हम बचाने में कामयाब हो जाएंगे। देखिए मिस्टर भारत, अगर इस सब से जान बचती है एक आदमी की तो बड़ी बात है ये, लेकिन एक बात आप भी ध्यान में रखिए कि आखिरी किस्त हमें छापनी है जरूर। जरूर छापिएगा। ये बताइए कि आखिरी किस्त आपको कब मिलेगी, कब तक एक्सपेक्टेड है? अब तक तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन मालूम नहीं कि क्यों नहीं आज। साहब, ये अभी कोरियर से आया है। देखिए मिस्टर भारत, यही है वो। दामले साहब, ये आधे घंटे के लिए मैं आपसे ले रहा हूँ। आधे घंटे में इसको स्टडी करता हूँ। अब मुझे पूरे यकीन है कि इससे मुझे कोई ना कोई क्लू, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। थैंक यू मिस्टर दामले, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू मिस्टर इंडिया, मिस्टर भारत। थैंक यू वेरी मच। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर इस तरह से हम क्या कर पाएंगे सर? दामले तक पहुंचा दो फौरन। मतलब आप ये कहानी छप जाने देंगे सर? श्रीवास्तव, और कोई चारा भी नहीं है। मेरे हिसाब से अब कोई मर्डर नहीं होना चाहिए। क्या सर? वैसे इस वक्त अगर कोई मर्डर ना ही हो तो अच्छा है। कल यूसोफिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं यहाँ पर, मिस्टर अलेक्जेंडर, और उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम मुझे ही सौंपा गया है। फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं? यस सर। कल वो होम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे, उसके बाद चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग है, लेकिन सबसे पहले वो अपने एम्बेसडर मिस्टर शेजोन के साथ मुलाकात करेंगे। एम्बेसडर मिस्टर शेजोन? ओह माय गॉड, एम्बेसडर मिस्टर शेजोन। श्रीवास्तव, हमें ये एम्बेसडर मिस्टर शेजोन की स्पेशल सिक्योरिटी का इंतजाम करना पड़ेगा। What is this nonsense? ये सब क्या है? हमको कैद करके काहे को रखा है? हमने आपको यहाँ कैद नहीं किया है, आपको ये स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। What security? ये लोग ना हमको पानी पीने देता है, ना खाना खाने देता है, हर चीज को टेस्ट करता है। इसका मतलब है कि तुम सब लोग मिलके हमको डराना चाहता है। ऐसी कोई बात नहीं सर। दरअसल आपकी जिंदगी और मौत की जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार के ऊपर है, और इस जिम्मेदारी में हम कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। देश का हमको जरूरत ना है, लेकिन हमारी देश की सरकार को इसकी जरूरत है सर। Excuse me, sir. Sure. Greeting cards for you from your daughter. Oh, thank you, Maria. Thank you very much. You're most welcome, sir. Thank you. आज हमारा बर्थडे है। हमारा बेटी ने हमको ग्रीटिंग कार्ड भेजा है।
1 minute, sir. Go ahead, sir. अब क्या है? आज हमारा बर्थडे है। हमारा बीजी ने हमको ग्रीटिंग कार्ड भेजा है। तुम समझता है कि लेटर में लेटर बॉम्ब भेजा है हमारा बीजी ने? Sorry, sir, but try to understand me, sir. Oh, my loving daughter. Oh, my dear. Oh, my dear. Oh, my lovely daughter. My pretty baby. No! तुम्हारा जुर्रत कैसे हुआ है हमारे बेटी की तस्वीर को हाथ लगाने की? You stupid! Shut up! How dare you call me stupid? Mind your tongue. आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे थे? अपनी बेटी को चूमने नहीं जा रहे थे, अपनी मौत को चूमने जा रहे थे आप। जी हाँ, ये आपकी बेटी की तस्वीर नहीं, आपके मौत का दस्तावेज है ये। ये वो मौत की आहट है जो सुनाई नहीं देती, इसमें साइनाइड लगा हुआ है। सुना आपने? What? अगर आपको यकीन नहीं आता तो 2 मिनट इंतजार करके देखिए। लेकिन मुझे कौन मारना चाहता है और क्यों मारना चाहता है? Why? यही तो हम जानना चाहते हैं कि आपको कौन मारना चाहता है, क्यों मारना चाहता है, Why? आइए आइए इंस्पेक्टर, कहिए कैसे आना हुआ? या इस बार फिर किसी के कत्ल का इल्जाम मेरे सर लगाने आए हैं? नहीं पाठक साहब, ऑन द कॉन्ट्री मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं। शुक्रिया? जी हाँ। किस बात का? ओह, थैंक यू वेरी मच। आपके बदौलत आज एक जान बची है, आपकी बदौलत। रियली? वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो आपकी आखिरी किस्त में जो कहानी छपी है, जिसमें आपने एम्बेसडर को मारने का प्लॉट बताया था, वो तब जब वो फॉरेन मिनिस्टर को मिलने जाता है। ठीक वैसे ही आज एक आदमी ने एम्बेसडर शेजोन को मारने की कोशिश की। ओह नो। कोई आदमी जो मेरी कहानी को पढ़कर उसे हकीकत में डालने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, कोई आदमी आपकी कहानी को पढ़कर उसे हकीकत में ढालने की कोशिश कर रहा है। वो कौन हो सकता है? कोई भी। लाखों की आबादी वाले इस शहर में क्या पता कौन है वो आदमी जो मेरी कहानी को पढ़कर ठीक वैसे ही खून करने की कोशिश कर रहा है, खून कर रहा है। जी नहीं पाठक साहब, इस बार जो मारने की कोशिश की गई वो मैगजीन पे छपी आपकी कहानी के आधार पर नहीं की गई, क्योंकि इस बार जो कहानी छपी है वो कहानी नहीं है जो आपने भेजी थी। इंस्पेक्टर भारत, आपको बहुत जबरदस्त धोखा हुआ है। ये देखिए, जो कहानी मैंने दामले साहब को भेजी थी वही इसमें छपी है। अभी अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मिली है। धोखे में तो आप हैं मिस्टर पाठक। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी है और ये खास तौर से मैंने आपके लिए छपवाई, सिर्फ आपके लिए। जो कॉपी बाजार में आई है वो ये है जो मैंने मिस्टर दामले को भेजी थी और जिस कहानी में कोई कत्ल है ही नहीं।
पाठक, आखिरी किश्त में किसका मर्डर होने वाला है, या तो आप जानते थे या तो मैं। तीसरा कोई नहीं जानता था। जब कोई तीसरा जानता ही नहीं था तो फिर एम्बेसडर पे वो मर्डर का अटेम्प्ट कोई कैसे कर सकता है? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि आपने कैप्टन विश्वास और कमांडर हमीद का खून किया है, और आप ही ने एम्बेसडर शेजवान पे मर्डर अटेम्प्ट किया है। आप खूनी हैं मिस्टर देवेंद्र पाठक। यू आर अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। ये क्या बकवास है? मैं खून कैसे कर सकता हूं? बस ये अपाहिज होने का नाटक बंद। हल्की सी गर्म कॉफी गिरने पे आपके पैरों पे कितनी तकलीफ हुई। जब आपके पैरों पे रोलर फिराए जाएंगे इंटरोगेशन रूम में, तब आपका क्या हाल होगा? आप चीख चीख कर कहेंगे कि हां हां ये खून मैंने किया है। मिस्टर पाठक, आपकी बेहतरी इसी में है, कबूल कर लीजिए कि ये खून आपने किया है, और ये भी कबूल कर लीजिए कि आप अपाहिज नहीं हैं। हाँ इंस्पेक्टर भारत, यह सच है कि मैं अपाहिज नहीं। यह भी सच है कि खून मैंने ही किए, लेकिन मैंने कोई जुर्म नहीं किया। कोई जुर्म नहीं किया है मैंने तो देशद्रोहियों को सजा दी है, और देशद्रोहियों की एक ही सजा है, सजाए मौत। देशद्रोही? हाँ मिस्टर भारत, दरअसल मेरा नाम देवेंद्र पाठक नहीं, मेरा असली नाम है ब्रिगेडियर S.K. ठाकुर। ब्रिगेडियर ठाकुर? हाँ वही ब्रिगेडियर S.K. ठाकुर जिसे भगोड़ा फौजी करार दिया गया था, जिस पर अपने ही अफसरों पर गोलियां चलाने का इल्जाम था। लेकिन इंस्पेक्टर भारत, असलियत क्या थी वो सिर्फ मैं ही जानता था। असली गद्दार कौन थे वो मैं जानता था। इत्तेफाकन एक दिन मैंने कैप्टन विश्वास और कमांडर हमीद को शिजॉन से बातें करते सुना। वेल डन कैप्टन विश्वास, तुमने बड़ी होशियारी के साथ हमारे जासूसों को घुसपैठियों के साथ सरहद में दाखिल होने का मौका दिया, वरना ये काम बहुत मुश्किल था। ये तो कमांडर हमीद की मेहरबानी है। अगर ये हमारी मदद नहीं करते तो कुछ भी मुमकिन नहीं था। ये तो इनके एहसान है हम पर। अजी मैंने तो जो कुछ भी किया है उस दौलत के लिए किया है जो आपने मुझे दी। इसमें एहसान की क्या बात है? हाँ तो तुम लोग हो वो जो अपने ही देश की पीठ के पीछे छुरा घोंपने के लिए तैयार हो। वाह मेरे देश के लाल, वाह। अपने ही देश को बेचने के लिए तैयार हो। ठाकुर तुम? हाँ मैं गद्दार हो। तुम क्या समझते हो देश के साथ गद्दारी करके ऐश करोगे? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि देश का हर गद्दार कांप उठे। सजा तो हमें तुम तब दिलवाओगे जब तुम जिंदा बचोगे। उन कमीनों ने मेरा पीछा किया, उनसे बचने के लिए मैंने
नदी में छलांग लगाई, लेकिन गोलियां मेरे पांव में लग चुकी थी। होश आते ही मुझे पता चला कि मेरे पैर बेकार हो चुके हैं। वो तो मुझे गद्दार घोषित कर दिया था। शूट एट साइट का ऑर्डर निकला था। क्या करता? वक्त के इंतजार के सिवा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। धीरे धीरे मेरे पांव में वापस ताकत आने लगी। मैं चलने फिरने लगा। उसी वक्त मैंने डिसाइड किया, ये फैसला कर लिया कि उन गद्दारों को सजा मैं ही दूंगा। सबसे पहले मैंने चुना कैप्टन विश्वास को। उसके बाद मेरा दूसरा शिकार बना कमांडर हमीद। मैं जानता था आधी रात तक उसे शराब पीने की आदत है और उसके बाद नहाने की, और यही नहाने की आदत उसकी मौत बन गई। कमांडर हमीद भी आसानी से खत्म हो गया। उसके बाद तुम मुझ तक पहुंचे। तुम्हें शक भी हो गया था मुझ पर। उस रात जब तुम मेरे कंपाउंड में दाखिल हुए मेरी असलियत को जानने के लिए, उसका मुझे पता चल गया था। मैं समझ गया था कि तुम मेरी जान लेने नहीं बल्कि मेरी असलियत जानने के लिए आए हो। इसलिए मैं आखिरी वक्त तक अपाहिज होने का ढोंग करता रहा और तुम्हें यकीन आ गया। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया था मिस्टर भारत, लेकिन तुमने सीजन को बचा लिया। देश के दुश्मन को बचा लिया तुमने। शेजवान आपके हाथों से तो बच गया मिस्टर ठाकुर, लेकिन वो कानून के हाथों से नहीं बचेगा। उसे उसकी किए की सजा जरूर मिलेगी, और आपको भी। जुर्म आखिर जुर्म होता है मिस्टर पाठक उर्फ ब्रिगेडियर ठाकुर, भले वो किसी देशभक्त ने किया हो या किसी गद्दार ने। मैं आपकी देशभक्ति की कदर करता हूं। आपका जज्बा सही था, लेकिन तरीका गलत। You are under arrest. डैड, आप कब आए? भाई हम तो अभी आए हैं। सोच रहे थे तुम्हें सरप्राइज करेंगे, लेकिन हम खुद सरप्राइज हो गए। दिन को तारे देख रहे हो, लो हम भी देखें जरा। हाँ डैड आप? हाँ भाई, शायद हमारे लायक भी कुछ मिल जाए। बेटा लड़की तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? जाओ जाके मिलकर आओ उससे। डैड उस लड़की के साथ उसके बॉडीगार्ड्स हर वक्त साथ रहते हैं। ओ, तो इसका मतलब पार्टी तगड़ी है। बेटे ऐसे नहीं चलेगा, जाके मिलो उसे, फोन करो उसको। डैड फोन नंबर ही तो नहीं है मेरे पास। तो हम फोन का पता कर लेते हैं। भाई इन टेलीफोन एक्सचेंज वालों की हमने कितनी बार मदद की है, वेटिंग लिस्ट को कंफर्म करके दिया है। एक बार तो वो भी हमारी मदद कर सकते हैं कि नहीं है? Hello? May I know who's speaking?
आपको किससे बात करनी है? बात तो मुझे आप ही से करनी है, लेकिन आपका नाम नहीं जानता और आपको जरूर जानता हूँ। जी नहीं, अगर आप मुझे जानते होते तो मुझे इस तरह से फोन करने की हिम्मत नहीं करते, ओके? देखिए फोन को बंद मत कीजिएगा। आपके सामने जो कोल्ड ड्रिंक पड़ा है उसका एक सिप लीजिएगा। और जो आपके हाथ में बुक है 1984 एंड आफ्टर, उसे बंद कर दीजिएगा और मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप बहुत खूबसूरत है, उस ग्रीन टॉप और ब्लू जीन्स में और भी खूबसूरत लग रही है। वैसे मैं भी कुछ बुरा नहीं हूँ और मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ। बीकॉम पास कर चुका हूँ, मेरा नाम राहुल है, 5 फुट 8 इंच मेरा कद है, गोरा रंग है, काली आंखें हैं। आपसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे? लेकिन आप तो मेरा नाम तक नहीं जानते। आपके बारे में इतना कुछ जानता हूँ तो नाम भी जान जाऊंगा। बस बताइए आप कब मिलती हैं? वेल, आपके अप्रोच का अंदाज मुझे अच्छा लगा। मिलने में कोई हर्ज नहीं है। एक काम करो, शाम 4 बजे स्पोर्ट्स क्लब कैफे में मुझे मिलो। डन, तो मैं आपसे आके मिलता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पहचानूंगी कैसे? तो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं आपको पहचान लूंगा। लेकिन याद रखिएगा मेरा नाम राहुल है। ओके, बाय। इस तरह पटाते हैं लड़कियां। हाँ, शाम 4 बजे स्पोर्ट्स कैफे में तुम्हारी मीटिंग फिक्स कर दी मैंने। डैड आप तो तुम भी कमाल करते हो यार, इश्क करते हो वो भी छुप छुप के। है अरे आज पहली ही मीटिंग में उसके छक्के उड़ा देना जैसे हमने तुम्हारी माँ के उड़ाए थे। थैंक यू सो मच डैड। और रहने दे, सिगरेट पिला। हाँ, सिगरेट ला यार। ला ला। श्योर। हाँ, थैंक्स डैड। इट्स ओके, बाय। वो इस वक्त कैफे में, कहो तो वहीं पर चले। यहीं से नजर रखो, बाहर तो आएगा ही ना। एक्सक्यूज मी, आपके पास माचिस तो होगा? या श्योर। थैंक यू। वरना आजकल माचिस मांगो तो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ब्राउन शुगर मांग लियो। Thank you. Hi. Rahul? The same. No smoking, please. Sorry. Please. Thank you. I am Shweta. Shweta Narang. बड़ा खूबसूरत नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। वैसे नाम तो तुम्हारा भी बहुत खूबसूरत है, राहुल। पर दूसरों के घर में ताक झांक करना दूरबीन से अच्छी आदत नहीं होती है। लेकिन एक बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि आज जो हमारी मुलाकात हो रही है ना, ये उस दूरबीन की मेहरबानी से ही हो रही है। एक बात कहूँ, तुम्हारा ये मुलाकात का तरीका मुझे अच्छा लगा। वरना मेरे डैडी के बारे में जानकर कोई भी ये हिम्मत नहीं करता कि मुझसे मिलने की कोशिश करे। तुम्हारे डैडी? जीडी नारंग, माय डैड। ये कहीं वही नारंग तो नहीं जो? वही नारंग है जिनका नाम सुनकर पूरा शहर थर्राता है, जिन्हें मीडिया माफिया किंग के नाम से जानती है। I see. तो तुम उन्हीं की बेटी हो? और शायद अब तुम ये सोच रहे होगे कि
कि तुमने मुझसे मिलकर गलती की है। दरअसल बात ये है कि श्वेता, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे दोस्ती करने के लिए बेचैन हो गया। और आज ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरा सपना सच हो रहा हो। राहुल, हम कहीं और चल सकते हैं? कहाँ? कहीं भी, लॉन्ग ड्राइव पर। ठीक है, जैसा तुम कहो। ओके, चलो। चले? हाँ श्योर, चलो। हाय। हाय। तुम कौन हो? ये तो हम जानते नहीं, लेकिन तुम जो कुछ जानते हो, ताकि वो तुम किसी को बता ना सको, हमको तुम्हें मारना पड़ेगा। पुलिस! क्या बकते हो? हमने तुम्हें श्वेता मेम साहब के बॉडीगार्ड के तौर पर रखा था और तुम कहते हो तुम्हें चकमा देके चली गई। सर, हमने पता लगाया था, लेकिन वो स्पोर्ट्स क्लब से एक लड़के के साथ कार में बैठकर निकल गई सर। तो उस लड़के को गोली क्यों नहीं मार दी तुमने? सर, कैसे मारता? उस वक्त मैडम साथ में थी। ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का वक्त देता हूं। अगर 10 मिनट में श्वेता मेम साहब नहीं मिली तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। डैड! सर, ये वही लड़का है। ओह, आई सी। डैडी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप ऐसा करेंगे। आखिर राहुल ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो हमारा क्या बिगाड़ेगा? बिगाड़ेंगे तो हम उसका। डैडी, आप ऐसा नहीं करेंगे। तुम ऊपर जाओ। डैडी, अगर राहुल को कुछ हो गया ना तो... उसे कुछ नहीं होगा अगर वो हमारी बात मान लेगा। तुम सिर्फ ऊपर जाओ। डैडी! मैंने कहा ना, ऊपर जाओ। गार्ड! डैडी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं डैडी। मैडम को ऊपर ले जाओ। डैडी, दिस इज नॉट राइट डैडी। आई हेट यू। डैडी, मेरी बात सुनिए डैडी। डैडी, प्लीज डोंट डू दिस डैडी। डैडी, आई हेट यू। बरखुरदार, यहाँ आइए। देखो बरखुरदार, हमारी बेटी तो पागल है, लेकिन तुम हमें अक्लमंद दिखाई देते हो। बोलो, क्या कीमत चाहिए उस इंफॉर्मेशन की? इंफॉर्मेशन? कैसी इंफॉर्मेशन? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उससे तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं, सिवाय इसके कि बारूद की एक गोली के, जो आज तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर गई। वो आदमी भी मुझसे यही कह रहा था, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुम। याद रखो, जिन्होंने आज तुम्हारी जान लेने की कोशिश की वो दोबारा भी करेंगे, और हर बार वो नाकामयाब नहीं रहेंगे। लेकिन मिस्टर नारंग, आपके आदमी मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? वो मेरे आदमी नहीं थे। अगर वो मेरे आदमी होते तो इस वक्त तुम मेरे सामने यहां खड़े नहीं होते। सोच लो, जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है उसके तुम्हें 10 लाख रुपए मिलेंगे, और उसके बाद तुम्हारी जान की हिफाजत की गारंटी। मिस्टर नारंग, मैंने आपसे कहा ना, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें खुदकुशी करने का इतना ही शौक है तो मैं क्या कर सकता हूं? जाओ। हाँ, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो वापस आ जाना, हम तुम्हें जिंदगी बख्श देंगे। अब तुम जा सकते हो। शुक्रिया।
तुम्हारा ही नाम राहुल है? जी। तुमको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? लेकिन मैंने किया क्या है? ये पुलिस स्टेशन पे पता लगेगा। चलो बैठो। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे बैठिए। देखिए ये सही नहीं कर रहे आप। चलो अंदर। चलो। मैं एक फोन। क्यों चिकने? अभी तेरे को मालूम पड़ा कि अपन असली पुलिस वाला नहीं? अभी सच्ची सच्ची बता दे कि तू क्या जानता है? मैं कुछ नहीं जानता। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम क्या पूछ रहे हो। मेरा यकीन करो। पाटिल, ये सच बोल रहा है या झूठ, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम कोई रिस्क भी नहीं ले सकते। तो फिर क्या करें? इसको आजाद कर दो। तो बेचारे को गोली मार दी गई। यस सर। हाँ, बात समझाया था कि मौत से आंख मिचोली मत खेल, नहीं माना, मर गया। लेकिन सर वो अभी मरा नहीं। क्या? हाँ सर, इस वक्त वो कलावती हॉस्पिटल में जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है सर। कलावती हॉस्पिटल? ये तो डॉक्टरों की कोशिश और ऊपर वाली की मेहरबानी थी कि तुम जिंदा और सही सलामत बच गए, वरना उन्होंने आपको मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो मुझे हैरत हो रही कि ऐसे कातिलों के बारे में आप मुझे बता नहीं रहे। इंस्पेक्टर भारत, मैं खुद हैरान हूँ कि आखिर वो लोग कौन थे और क्यों मेरी जान के दुश्मन बने पड़े। ये तो मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि बिना वजह कोई किसी भी इस तरह अटैक करेगा, उसको मारने की कोशिश करेगा। या तो आप जानते नहीं या मुझे जानबूझकर बताना नहीं चाहते। एनीहाउ, आप उनका हुलिया तो बता ही सकते हैं। हुलिया वो बहुत दुबला सा था, कद में करीब मेरे जितना। उसके बाल खिचड़ी थे, मुंह पर दाढ़ी, देखने में बिल्कुल शोले फिल्म के सांबा की तरह लगता था। बहुत ही खतरनाक था, लेकिन बातचीत करने में वो शरीफ और पढ़ा लिखा मालूम होता था। यानी राघव। राघव? ये हुलिया राघव का है। राघव का एक साथीदार भी है, टोनी। ये दोनों ड्रग माफिया के लिए काम करते हैं और पुलिस रिकॉर्ड में दे आर ब्लैकलिस्टेड। लेकिन ड्रग माफिया के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक हो सकता है? ड्रग माफिया से राहुल का ताल्लुक नहीं है, मेरे डैडी का ताल्लुक है इंस्पेक्टर। आपकी तारीफ? मैं श्वेता नारंग, जीडी नारंग की बेटी।
कल राहुल के साथ थी जब राहुल के ऊपर पहली बार हमला हुआ था। ऐसी तो कहीं ये हमला इसलिए तो नहीं हुआ कि आप राहुल के साथ थीं? नहीं इंस्पेक्टर भारत, मिस्टर नारंग उस गुंडे राघव और उस इंस्पेक्टर की तरह यही जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या जानता हूं, और उन्होंने मुझे 10 लाख रुपए ऑफर भी किए थे। 10 लाख? सर। पियर श्रीवास्तव, अच्छा मिस श्वेता, आप जो गाड़ी में आई हैं वो ग्रीन कलर की गाड़ी, वो आप ही की है? जी नहीं, वो राहुल की गाड़ी है। क्यों, क्या बात है? राहुल की गाड़ी आप? जी हाँ, कल शाम राहुल अपनी गाड़ी हमारे बंगले के बाहर छोड़ आया था। चाबियां भी गाड़ी के अंदर थी, इसलिए मैं साथ ले आई। लेकिन बात क्या इंस्पेक्टर साहब? नहीं श्रीवास्तव, ये साथ सर, लगता है इसे मरे 14 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। ये लाश बुरी तरह से अकड़ चुकी है सर। ओह माय गॉड, ये तो विकी तिवारी। विकी तिवारी कौन सर? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी फ्रॉम दिल्ली, क्राइम ब्रांच नारकोटिक सेल। ये पिछले 6 महीने से यहाँ पर एक ड्रग रैकेट का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। सर, इसका मतलब ये हुआ कि ड्रग रैकेटियर्स को मिस्टर तिवारी पर शक हो गया और इसी वजह से उन्होंने मिस्टर तिवारी को गोली मारी। पर एक बात समझ में नहीं आती श्रीवास्तव, विकी तिवारी की लाश राहुल की गाड़ी में डिक्की तक कैसे पहुंची? सर, ये भी हो सकता है कि कातिल राहुल को इस चक्कर में फंसाना चाहता हो। कैसे श्रीवास्तव, कैसे? आखिर राहुल का विकी तिवारी से क्या ताल्लुक है? पहचानते हो इसे? हाँ, देखा तो है, मगर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है। वैसे ये है कौन? ये वो आदमी है राहुल, जिसकी लाश तुम्हारी गाड़ी की डिक्की से बरामद हुई है। क्या? याद करो मिस्टर राहुल, इस आदमी से तुम कब और कहां मिले थे? मुझे बार बार ऐसे लग रहा है कि मैं इस आदमी से कहीं मिला हूं। मैंने इससे बात भी की है, लेकिन मैंने इसे कहां देखा है? एक्सक्यूज मी, आपके पास माचिस तो होगा? इंस्पेक्टर भारत, ये तो वही आदमी है। कौन वही? इसे मैंने कैफे में देखा था, इसने मुझसे माचिस मांगी थी। ठीक से याद करने की कोशिश करो, हो सकता है माचिस मांगने के अलावा कुछ और कहा हो तुमसे। नहीं, उसने सिगरेट जलाने के लिए सिर्फ माचिस मांगी थी और कुछ नहीं कहा था। नहीं राहुल, यकीनन उसने कुछ और कहा है तुमसे, कुछ और कहा है। याद करो राहुल प्लीज। हाँ, उसने कुछ कहा था, कुछ ब्राउन शुगर। हाँ, उसने कहा था कि माचिस मांगने पर लोग ऐसे रिएक्ट करती है जैसे ब्राउन शुगर मांग लियो। ब्राउन शुगर हो सकता है कुछ और कहा ब्राउन शुगर के अलावा। नहीं इंस्पेक्टर, आई एम श्योर उसने इतना ही कहा था। देखो राहुल, जब तुम उस आदमी से बात करके कैंटीन से बाहर निकले, ये राघव और उसके साथी तुम्हारे पीछे लग गए। ये तुम्हारे पीछे सिर्फ इसलिए लगे क्योंकि इनको शक हो गया था कि वो आदमी ने तुम्हें कुछ ऐसा कहा है जो इनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गॉड, यानी कि इस आदमी की वजह से ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। एग्जैक्टली, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें कुछ और कहा है। हो सकता है कुछ हिंट दिया हो, कुछ हिंट दिया हो, कोई क्लू दिया हो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसने अपनी सिगरेट जलाने के लिए माचिस मांगी थी बस। सिगरेट जलाने के लिए उसने माचिस नहीं मांगी, क्योंकि विकी तिवारी सिगरेट पीता ही नहीं था। क्या? उसने तुम्हें कुछ और बात बताने के लिए तुमसे माचिस मांगी होगी।
याद करो राहुल। I'll try, इंस्पेक्टर। लेकिन ये विकी तिवारी था कौन? सर वो पुलिस का आदमी था। सर वो पुलिस का आदमी था। हमारी गैंग में शामिल होकर हमारे ही खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर रहा था। हमें उसके ऊपर शक हो गया, इसलिए हमने उस पर कड़ी नजर रखी। लेकिन शायद उसे भी पता चल गया था कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि वो सारे सबूत हेडक्वार्टर तक पहुंचाता, हमने उसे घेर लिया। जिंदा तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे विकी। हम तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। हमें धोखा देने की कोशिश मत करना। टोनी, इसी तलाश चलो। अरे इसमें तो कैमरा और कपड़े के सिवा कुछ नहीं है। मैंने कहा था ना कि रिपोर्ट आगे तक पहुंच चुकी है। तुम्हें इतना वक्त ही नहीं मिला कि तुम रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा सको, लेकिन हम तुम्हें ऐसी जगह पहुंचाएंगे जहां से कोई वापस नहीं आ सका। हट! राघव, कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है? क्या मतलब? वो कैफे में एक लड़के से बात कर रहा था। हो सकता है इसका जोड़ीदार हो। कहीं इसने सब कुछ इसको बता तो नहीं दिया? उस लड़के को तो हम बाद में देख लेंगे, पहले इस लाश को तो ठिकाने लगा दें। और इस तरह से हमने विक्की तिवारी को ठिकाने लगा दिया। और वो लड़का जिससे विक्की ने बात की थी, हमने उस पर भी गोली चलाई थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी। ऐन मौके पर इंस्पेक्टर भारत वहां पहुंच गया और उसकी जान बच गई। जाओ उसे शूट कर दो और इस बार वो बचना नहीं चाहिए। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कत्ल कल शाम 4 बजे के आसपास ही हुआ है। और सर, मिस्टर विकी तिवारी की लाश से बरामद गोली और मिस्टर राहुल के कंधे से निकली हुई गोली दोनों एक ही पिस्तौल से चलाई गई है। राघव, यानी विकी का हत्यारा राघव ही है? यस सर। और ये कुछ सामान हमें मिस्टर तिवारी के पास से बरामद हुआ है। ये तो किसी हेल्थ क्लब की रिसीट लगती है। यस सर। इसका मतलब विकी उसी दिन किसी हेल्थ क्लब का मेंबर बना था। जी। और ये माचिस की तीलियां, ये भी हमें मिस्टर विकी के पास से ही बरामद हुई हैं। इतनी सारी माचिस की तीलियां? उसने राहुल से माचिस ही तो मांगी थी ना। मुझे राहुल से फौरन मिलना चाहिए। राहुल, इंस्पेक्टर भारत। राहुल, वो माचिस कहाँ है? माचिस? वो माचिस याद है तुमको? वो विकी तिवारी ने तुमसे माचिस मांगी थी। हाँ। और फिर तुमने उसने वो लौटाई भी होगी। हाँ, लौटाई थी। तो फिर वो माचिस कहाँ है? वो मेरे शर्ट की जेब में। लेकिन ये चक्कर क्या है? चक्कर?
सारा चक्कर इसी माचिस का है राहुल साहब। मतलब? ये देखिए। चाबी? जी हाँ, चाबी। मिस्टर राहुल, यही वो सुराग है जो सारे ड्रग रैकेट का पर्दाफाश कर देगा। लॉकर नंबर 113, स्पोर्ट्स क्लब। यानी कि सारी ड्रग माफिया का भविष्य इस माचिस में बंद था? जी हाँ मिस्टर राहुल, यही वो माचिस है जिसने आपकी शान जिंदगी में आग लगा दी। इसी की वजह से वो सारे के सारे लोग आपकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। डैड। राहुल, ये सब कैसे हुआ? कहीं उस लड़की के बॉडीगार्ड्स ने तो नहीं? नहीं डैड, ये तो कुछ और ही चक्कर है। किसी ने एक छोटी सी चाबी मेरी माचिस में छुपा दी, तब से मेरी जिंदगी पर ताला लग गया। ये तो अच्छा हुआ कि इंस्पेक्टर भारत ने मुझे बचा लिया। भारत? थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे बेटे की नहीं बल्कि मेरी जान बचाई है। ये तो मेरा फर्ज था। आप राजीव लाल। नाइस मीटिंग यू। प्लीज मीट यू। वैसे चाबी का क्या चक्कर है? किस चीज की चाबी है? ये आप नहीं समझेंगे मिस्टर राजीव लाल। ये सिर्फ मैं ही जानता हूं कि इससे कौन सा लॉकर खुल सकता है। Hands up. Up! राजीव लाल, तुम? हाँ मैं। तो वो तुम हो जो अपनी बेटे की जान लेना चाहते हो? नहीं, मैं तो अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मतलब? जब मैं हॉस्पिटल से घर पहुंचा तो मुझे ये चिट्ठी मिली। मिस्टर राजीव लाल, अगर अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो स्पोर्ट्स क्लब के लॉकर नंबर 113 में जो कुछ भी मिले ले आओ, हम तुमसे हासिल कर लेंगे। देखिए, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसकी जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। उस लॉकर से क्या मिला तुम्हें? कुछ नहीं, ये कैसेट मिली। पता नहीं इस कैसेट में ऐसा क्या है जो मेरे बेटे के जान पे बनाई है। जरूर कोई राज की बात होगी, जरूर कोई राज छुपा होगा इसमें। ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। ये कैसे हो सकता है? इस कैसेट में तो गाने, तो फिर ये लोग मेरे बेटे के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? क्योंकि वो कैसेट है ही नहीं।
जी हाँ मिस्टर राजीव लाल, वो कैसेट आपने बदली। मैंने? मैं कैसे बदल सकता हूं? कब बदल सकता हूं? फिर क्यों बदलूंगा मैं इंस्पेक्टर भानु? वजह जो भी है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये कैसेट नकली है और असली कैसेट कहां है ये आप मुझे बताएंगे। What do you mean? I mean what I say. आपको बताना होगा। देखिए, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कोई राह पे चलता आदमी नहीं हूं। एक नामी एयरलाइंस का पायलट हूं और फिर आपके पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं है। ये लकीर आपके हाथ में कहां से आई मिस्टर राजीव लाल? हाथ पे लकीर होना कोई जुर्म होता है क्या? और अगर मुझे उलझाने के लिए आपने पुलिस हथकंडे अपनाने की कोशिश की तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पूरे मीडिया को बताऊंगा कि पुलिस वाले एक मजबूर बाप के साथ कैसे ज्यादती करते हैं। पूरे समाज के सामने तुम्हारी असलियत पेश करूंगा। और अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे पूरे डिपार्टमेंट की मैं धज्जियां उड़ाऊंगा। असलियत तो मैं समाज को बताऊंगा मिस्टर राजीव लाल। बस एक बार वो कैसेट मेरे हाथ लग जाने दो। गुड, वेरी गुड। ये राजीव लाल तो हमारी उम्मीद से ज्यादा ही कुछ होशियार निकला। अगर वो कैसेट इंस्पेक्टर भारत के हाथ लग जाती तो हम तो बर्बाद हो गए थे। अब वो कैसेट किसी तरह भी हासिल करो और उसे डिस्ट्रॉय कर दो। आखिर वो कैसेट गई कहां? मैं लगातार उस आदमी का पीछा करता रहा। राजीव लाल ने वो कैसेट बदली तो कहां बदली? सर, ये भी हो सकता है कि राजीव लाल से पहले ही कोई पहुंच गया हो वहां पर, उसने लॉकर से ही कैसेट बदल दिया हो सकता है, लेकिन अब उस कैसेट से ज्यादा मुझे उस राजीव लाल के हाथ की वो लकीर परेशान कर रही है। उस आदमी के हाथ में वो लकीर कहां से आई? उसके हाथ में वो श्रीवास्तव, अब मुझे पता चल गया कि वो कैसेट कहां है। हेलो, जरा अपना टीवी ऑन कीजिए। टीवी ऑन कीजिए। मेरे देसी और विदेशी मेहमानों, आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारा ड्रग्स का धंधा पूरी दुनिया में फैल गया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमारा एक राइवल पैदा हो गया है। हम नहीं जानते वो कौन है। ये तो नारंग है। अपने गैंग को कैसे ऑपरेट करता है। टीवी पे क्या कर रहा है?
हो। चैनल पे यही आ रहा है। सर, ये विक्की तिवारी है। पिछले 6 महीने से बड़ी ईमानदारी से ये हमारे साथ काम कर रहा है। अभी हमारे गैंग का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, इसलिए आपसे मिलवाने के लिए लेके आया हूँ। क्या बकवास आ रहा है? डैड, डैड एक सेकंड। ये वही आदमी है जो मेरी जान लेना चाहता था। मैं देखना चाहता हूँ कि इसका बॉस कौन है। वेल डन विकी, तुम्हारा काफी नाम सुना इसलिए अपने पास बुलाया। तुम जानते हो ना कि हमारा बिजनेस क्या है? जी, हथियार, आरडीएक्स वगैरह वगैरह। ड्रग्स, अफीम, गांजा, चरस, ब्राउन शुगर वगैरह वगैरह वगैरह। इस नशे को इस देश के यूथ में तुम्हें फैलाना है। कल तक इस बिजनेस में जीडी नारंग का नाम था, आज से हमारा होगा। हम तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। हमें धोखा देने की कोशिश मत करना। अपना टेलीविजन तोड़ देने से इस शहर के केबल नेटवर्क का टेलीकास्ट बंद नहीं होगा मिस्टर राजीव लाल। इंस्पेक्टर भारत, यही वो शख्स है राहुल जिसके गुंडे तुम्हारी जान लेना चाहते थे। डैड? तुम्हारे अपने डैड। यही वो शख्स है जो अपने बेटे की जान की दुहाई दे रहे थे। कह रहे थे मैं अपनी बेटे की जान बचाने के लिए वो कैसेट बदलने गया था। असलियत यह है कि इन्होंने सारी बातें सुन ली थी और मुझसे पहले वो लॉकर में ये कैसेट चुराने चले गए, लेकिन इससे पहले कि वो असली कैसेट निकाल के वो नकली कैसेट वहां प्लांट करते मैं पहुंच गया। ये भाग खड़े हुए और भागते भागते इन्होंने असली कैसेट कहीं छुपा दी और नकली मेरे हाथ में थमा दी। उस कैसेट तक मैं कभी नहीं पहुंच पाता, मगर इनके हाथ में वो लकीर ने सारा राज फाश कर दिया। दरअसल इन्होंने भागते भागते वो कैसेट एक पोस्ट बॉक्स में छुपा दी थी जिसका पेंट गीला था और पेंट इनके हाथों में लग गया। बस मैं उस कैसेट तक बड़ी आसानी से पहुंच गया। एंड बाय द वे मिस्टर राजीव लाल, आपका वो शार्प शूटर, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर मिस्टर राघव इस वक्त पुलिस कस्टडी में, जो वहां पर कैसेट बदलने आया था। मैं तो समझता था कि मेरे डैड एक ईमानदार पायलट है, लेकिन डैड आप और ये काम। पैसा और पावर पाने के पीछे बेटा मैं अंधा हो गया था। पायलट होने के नाते मेरी जान पहचान ऐसे ऐसे लोगों से होने लग गई जिससे मैं इस धंधे में दस्ता ही चला गया। मुझे माफ कर दे बेटे। लेकिन डैड, आप मेरी जान लेना चाहते थे। नहीं बेटा, प्लीज डैड। बेटा मुझे नहीं मालूम था कि वो तुम हो। मैं तुम्हारा बाप हूं और मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूं? राहुल, बस मिस्टर राजीव लाल, आपका खेल खत्म। एक बात बताऊं आपको मिस्टर राजीव लाल, आग से खेलने वाला अक्सर ये भूल जाता है कि एक दिन उसके खुद के हाथ भी उस आग ही में जलने वाले हैं। एंड नाउ मैं आपको नशीली दवाइयां और हथियारों का गैर कानूनी धंधा करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। You are under arrest.